हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गंगसा ने युवा की गर्दन पर तलवार लगाई हुई है और कह रहा था कि क्या तुम मकीनों के नेता हो, तुम ली गेम के नाम का प्रयोग क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर युवा कहता है कि मैं लीचांग के अत्याचारों को खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। कंसान कहता है कि तुमने मकीनों के लोगों को बकाया है ताकि तुम सियासत ले सको, इसलिए जितना जल्दी हो सके सारी चीजें वापस कर दो। ये कहकर कंसान यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हवारियों होती है जो कि इनकी बातें सुन रही थी। बाद में हवारियों युवा के पास आती है और उसे पूछती है कि कंसान ने तुम्हारी गर्दन पर तलवार क्यों लगाई हुई थी। युवा कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वही हम चौकीदार यानी कि शियोल को देखते हैं जो कि इन दोनों को देख रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंसान चियून के पास आ जाता है और उसको सब कुछ बता देता है। साथ में कंसान कहता है कि मुझे युवा को एक मौका देना चाहिए। चियून कहता है कि ऐसा करने से आप पर हमला हो सकता है, आपकी जान खतरे में आ जाएगी। यहाँ पर कंसान कहता है कि मेरा पिता अपने भाई के द्वारा मारा गया और मैं नहीं चाहता कि ये चीजें फिर से दोहराई जाए, इसलिए मैं युवा को एक मौका दूंगा और मुझे विश्वास है कि वो अच्छा करेगा। अगले सीन में युवा को देखते हैं जिसके पास मकीनों के विद्वान आए हुए हैं और वे इसे कह रहे थे कि हमने सभी ने साइन कर दिया है लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है, अब आपकी बारी है। बाद में यहाँ पर युवा भी लिशोल के नाम से साइन कर देता है और इन विद्वानों के जाने के बाद यहीं पर हवारियों होती है जो कि अब युवा से कहती है कि कंसान ने आपकी गर्दन पर तलवार लगाई हुई थी, क्या वह लिशोल है। और इस पर युवा चुप होता है। हवारियों को यहाँ पर पता चल जाता है कि कंसान ही लिशोल है। युवा यहाँ पर पीछे हटने की बात करता है और वह कहता है कि मैं लिशोल नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर हवारियों उस पर दबाव डालती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लोगों को तुम्हारी जरूरत है और वैसे भी तुम रानी डाउजर से मिल चुके हो, साथ में तुमने साइन भी कर दिए हैं और बाकी विद्वानों ने भी साइन कर दिए हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम पीछे हटने वाले हो तो तुम ही सोचो उन पर क्या बीतेगी, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर युवा कहता है कि मैं बहुत जल्दी एक सभा करूंगा और उसमें बता दूंगा कि मैं लिशोल नहीं हूँ और असली लिशोल मिल चुका है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंडान कंगसान से मिल रही है, जहाँ कंगसान यूंडान से कहता है कि युवा मेरे बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ। यूंडान कहती है कि मुझे पता है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं माना। कंगसान कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। वहीं दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर होंजू और शियोल दोनों खाना खा रहे थे, जहाँ होंजू शियोल से कहती है कि तुम हर बार अपनी परीक्षा में फेल आते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम परीक्षा नहीं देने वाले। शियोल कहता है कि मेरा परीक्षा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। होंजू कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। शियोल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाद में शियोल होंजू से कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाली हो। होंजू यहाँ पर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भूत बनकर न रहूँ और मैं इस उपवन से बाहर निकलूँ और बाहर अपना जीवन जीऊँ। शियोल कहता है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दिन ऐसा जरूर होगा। और बाद में ये दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यूंडान आ जाती है और यूंडान को देखकर शियोल छिप जाता है। यूंडान इनके पास आती है और शियोल से कहती है कि चुप हो मत, मैंने सब कुछ देख लिया है। बाद में शियोल और यूंडान दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यूंडान यहाँ पर शियोल से पूछती है कि क्या तुम मेरी बहन को लेकर सीरियस हो। शियोल यहाँ पर हाँ भरता है और साथ में कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही मजबूत है और वह हमेशा भूत बनकर नहीं रह सकती, उसे बाहर निकलना होगा। वहीं अगले सीन में महल के अंदर देखते हैं जहाँ पर कंगसान सेंगिल से बात कर रहा था। सेंगिल यहाँ पर कंगसान से कहता है कि आपने मुझे अब की बार क्यों बुलाया है, मुझसे क्या काम है। और कंगसान यहाँ पर सेंगिल से पूछता है कि क्या मेरे पिता का कोई सीक्रेट बच्चा था। और यह बात सुनकर सेंगिल कहता है कि क्या तुम लीगियोम से मिले थे। कंगसान यहाँ पर हाँ भरता है। कंगसान कहता है कि तुम जो भी लीगियोम के बारे में जानते हो तो मुझे बता दो। सेंगिल यहाँ पर कहता है कि लीगियोम मकीनों के साथ जुड़ा हुआ है और कोई उसकी मदद कर रहा है और वह रानी डाउजर है जो कि लीगियोम की मदद कर रही है। बाद में कंगसान बाहर आता है जहाँ पर वो बनिया को देखता है, साथ में अपर और किसान भी होती हैं। बनिया यहाँ पर कंगसान से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद ये दोनों बीम गैंग में आ रहे थे लेकिन इनको आते हुए हम देखते हैं कि यूंडान देख लेती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और दोनों बात कर रहे हैं। जहाँ बनिया पहले तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे किसान के रूप में न देखकर एक महिला के रूप में देख सकते हो। कंगसान यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा एक महिला के रूप में ही देखता आया हूँ। बाद में यहाँ पर बनिया कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे पसंद हो। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर यूंडान इन दोनों की बात सुन रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर और किसान आ जाती हैं और उनको देखकर यूंडान यहाँ चली जाती है। वहीं अंदर अब कंगसान बनिया से कह रहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है। बनिया कहती है कि क्या वह यूंडान है। कंगसान यहाँ पर हाँ भरता है। बनिया यहाँ पर कंगसान से कहती है कि मुझे यूंडान से नफरत है, मैं उससे नफरत करती हूँ। कंगसान कहता है कि यूंडान ने मेरी जैसे बहुत सी चीज़ों को झेला है। अगले सीन में रात को देखते हैं जहाँ पर कंगसान अपने सराय के अंदर आ जाता है जहाँ पर यूंडान से बात कर रहा था।
युंडान यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही थी। कंगसान कहते क्या बात है। युंडान यहाँ पर कहती है कि तुमने मुझे महिला के रूप में कब देखना शुरू किया। कंगसान कहता है कि मैंने तुम्हें महिला के रूप में नहीं देखा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और बाद में कंगसान कहता है कि क्या तुम बिंगबैंग में आई थी। युंडान यहाँ पर हाँ भरती है और कहती है कि तुम वहाँ पर बनिया के साथ थे। कंगसान कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, हम सिर्फ वहाँ पर बात कर रहे थे। और बाद में युंडान यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर बनिया इसको बता रही थी कि लीचोर के टकने पर एक लाल डब्बा है। और यह बात सोचकर वह कंगसान से पूछती है कि क्या बनिया ने तुम्हारे शरीर को छुआ था। कंगसान कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। युंडान कहती है कि तुम सोचकर बताओ, यह बहुत ही गंभीर बात है। और बाद में कंगसान कहता है कि एक बार उसने मेरे पैर की जुराबें निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। और बाद में युंडान समझ जाती है कि बनिया जानती है कि कंगसान ली सियोल है, लेकिन वह यह बात अभी कंगसान को नहीं बताती। अगले सीन में युंडान बिंगबैंग में आ जाती है और वहाँ पर वह बनिया से मिलने वाली थी, लेकिन इसो की सांग बताती है कि वह यहाँ पर नहीं है, वह ताइवा से मिलने के लिए गई है। यहाँ पर युंडान को लगता है कि शायद वह ताइवा को यह बताने के लिए गई है कि कंगसान ही ली सियोल है। वही हम दूसरी ओर बनिया को देखते हैं जो कि अब ताइवा से बात कर रही थी। ताइवा कहता है कि तुमको ली सियोल के बारे में क्या पता चला है। बनिया कहती है कि मैं ली सियोल के बारे में बात नहीं करने आई हूँ, मैं हवारियों के बारे में बात करने आई हूँ। वह आजकल अजीब सी हरकतें कर रही है। उसके पास एक विद्वान आता है और शायद उसका नाम युवा है जो कि फूलों के सराय से है, और शायद ये दोनों मिलकर कोई साजिश बना रहे हैं। ताइबा कहता है कि तुम उस पर नजर रखो कि वह क्या करने वाली है। बनिया कहती कि ठीक है। बाद में बनिया से बाहर आती है और बाहर हम देखते हैं कि युंडान खड़ी हुई थी। बनिया यहाँ पर युंडान से कहती है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ भी नहीं बताया है, मुझे पता है कि तुम जानती हो कि कंगसान ली सियोल है। अगले सीन में ताइबा को देखते हैं जो कि अपने बेटे जंग ह्यून की समाधि के पास आया हुआ है, लेकिन उसे वहाँ पर अपने बेटे की एक चीज मिलती है और यह चीज होंजू के पास थी। यहाँ पर भी एक सीन में दिखाया भी जाता है कि जब यहाँ पर जंग ह्यून की डेथ हुई थी और यहाँ पर जो जंग ह्यून की चीज थी वह होंजू ने ले ली थी। यह भी यहाँ पर ताइबा सोचता है कि होंजू तो जिंदा है और वह यहाँ पर आई होगी, इसलिए उसने यह चीज यहाँ पर रखी है। बाद में वो अपने सैनिक से कहता है कि तुम्हें फूलों की सराय पर नजर रखनी होगी। अगले सीन में कंगसान को देखते हैं जो कि अपनी सराय के अंदर है और उसे एक लेटर मिलता है जो कि युंडान ने यहाँ पर छोड़ा हुआ था। इसमें एक लोकेशन होती है और यहाँ पर युंडान कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए तुम इस जगह पर आ जाओ। बाद में कंगसान इसी जगह पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि युंडान के साथ बनिया भी होती है। यहाँ पर युंडान कंगसान से कहती है कि बनिया सब कुछ जानती है कि तुम कौन हो। बाद में यहीं पर बनिया और कंगसान दोनों अकेले बैठे हुए थे, जहाँ पर बनिया कंगसान से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम ली सियोल हो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युंडान और कंगसान सराय के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कंगसान के सामने युवा आता है। बाद में कंगसान और युवा दोनों अकेले बात करते हैं, जहाँ पर युवा कंगसान से कहता है कि कल 4 बजे सभा में आ जाना, हम वहाँ पर तय करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। कंगसान कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। वहीं दूसरी ओर शेंगिल को भी दिखाया जाता है जो कि अब सिनवोन से मिल रहा है और उसको बता रहा था कि ली सियोल मेरे पास आया था और वह मुझसे ली ग्योम के बारे में पूछ रहा था और ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं और वह जानता है कि ली ग्योम मकीनों का नेतृत्व कर रहा है और मुझे लगता है कि एक बार फिर से 2 भाई आपसी में सियासन के लिए लड़ेंगे। अब आपको साथ देना है कि आप किसके साथ हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंगसान सभा में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आते हैं। कंगसान यहाँ पर अपने चेहरे को ढकता है और इन सभी से लड़ता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर चौकीदार भी कंगसान की मदद करने के लिए आ जाता है। बाद में सभी सैनिकों से लड़ते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर एक सैनिक कंगसान को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर चौकीदार बीच में आ जाता है, यानी कि सियोल बीच में आ जाता है और उसके हाथ को चोट लग जाती है और बाद में ये सैनिक यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर कंगसान को लग रहा था कि शायद ये सैनिक युवा ने भेजे हुए हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर युवा आता है। कंगसान कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था ताकि हम दोनों मिलकर लीचांग को हरा सकें, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। युवा कहता है कि मैंने घुसपैठिए नहीं भेजे। साथ में युवा कंगसान से कहता है कि मैंने तुमको 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन तुम 1 घंटा पहले आ गए हो। कंगसान कहता है कि तुमने मेरे पास लेटर भेजा था। इसके बाद वह युवा को लेटर दिखाता है। युवा को पता चल जाता है कि यह काम हवारियों ने किया है। साथ में यहाँ पर युवा सियोल को देख लेता है। युवा को पता चल जाता है कि तुम तो सियोल हो। बाद में सियोल भी अपना मास्क उतारता है। युवा कहता है कि ये काम मैंने नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम किसने किया है और मैं बहुत जल्दी इससे निपट लूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर शेंगिल और ताइवा लीचांग के पास आए हुए हैं। ये दोनों लीचांग के सामने बैठे हुए हैं, जहाँ पर लीचांग इन दोनों से ली सियोल के बारे में पूछता है और यहाँ पर सिनवोन बता रहा था कि मैं बहुत जल्दी ली सियोल को पकड़ लूंगा। मैंने सुना कि आजकल वह मकीनों का नेतृत्व कर रहा है और मैं बहुत जल्दी उसको पकड़कर आपके सामने ले आऊंगा, इसलिए आप ली सियोल के बारे में चिंता मत करें। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंगसान और सियोल दोनों साथ में सराय के अंदर आते हैं, जहाँ पर युंडान सफाई कर रही थी और जब यहाँ से सियोल अकेला जा रहा था तब यहाँ पर युंडान सियोल का हाथ देखती है। वो सियोल के हाथ में चोट लगी हुई थी और खून बाहर आ रहा था। बाद में वह सियोल के हाथ को ठीक करने की कोशिश करती है। वही दूसरी ओर युवा को दिखाया जाता है जो कि हवारियों से मिल रहा है और उसे कह रहा था कि क्या सब तुमने किया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पीछे हट रहा हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया।
तुमने लीशियोल को मारने की कोशिश की है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। यहाँ पर हवारियों रो रही थी और कह रही थी कि एक बार फिर से मैं वह लड़ाई नहीं देख सकती जैसे कि पहले दो भाइयों के बीच में हुई थी। क्राउन प्रिंस हमेशा आप जैसे ईमानदार लोग चाहते थे। यहाँ पर युवा कहता है कि तुम क्राउन प्रिंस के बारे में इतना कैसे जानती हो? मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं जानता। युवा भी यहाँ पर रो रहा था और आगे कहता है कि क्या आप, जैसे ही वह आगे बोलने वाला था तभी यहाँ पर हवारियों इसकी बात को टालती है और कहती है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थे और वह खुद को एक नीच महिला कहती है। युवा यहाँ पर हवारियों से कहता है कि तुम अब इसमें शामिल नहीं हो सकती और ये कहकर वह ऐसे चला जाता है। और ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि हवारियों युवा की माँ है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगले सीन में होंगजू को दिखाया जाता है जो कि शियोल की वेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर शियोल अभी तक नहीं आया था। बाद में यहीं पर यूंडान आती है जो कि होंगजू के खाने के लिए कुछ लाती है। होंगजू यहाँ पर यूंडान से पूछती है कि शियोल कहाँ पर है, वह अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। बाद में यूंडान कहती है कि उसको चोट लगी हुई है। इसके बाद होंगजू यहाँ से भागती है और फिर वह शियोल के कमरे में जाती है। शियोल यहाँ पर सो रहा था। बाद में होंगजू इसको उठाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? शियोल यहाँ पर जागता है और वह होंगजू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यह मेरा कमरा है। क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी कि कहीं मैं मर न जाऊँ? होंगजू यहाँ पर कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी? शियोल कहता है कि कुछ बदमाशों से मेरा झगड़ा हो गया था, इसी वजह से मुझे चोट लग गई थी। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कंगसान यूंडान को तीर चलाना सिखा रहा था और जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तभी यहाँ पर यूंडान कंगसान को चीज देती है जो कि 5 रंगों की होती है, जिसके अंदर 5 रंग होते हैं। कंगसान कहता है कि ये क्या है? यूंडान कहती है कि यह स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है और तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, मैंने इसको बनाया है। हालांकि कंगसान इसको अंधविश्वास का नाम देता है, लेकिन बाद में वह इसको लेने के लिए मान जाता है। अगले सीन में यूंडान की सराय के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर शियोल घोड़े को ले आता है और बाद में यहीं पर होंगजू आती है। होंगजू यहाँ पर शियोल से कहती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? शियोल कहता है कि एक ही दिन की बात है। बाद में ये दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी हम यहाँ पर एक सिपाही को देखते हैं जो कि इन दोनों को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर युवा को दिखाया जाता है जो कि यूंडान से बात कर रहा था और उसी ब्रिज पर आया हुआ है जहाँ उसने पहले यूंडान से मिलने के लिए यहाँ पर कहा था। युवा यहाँ पर यूंडान से कहता है कि मैं तुमसे एक दिन बात करना चाहता था, लेकिन उस दिन बात ना हो सकी क्योंकि मेरी माँ की डेथ हो गई थी। यूंडान कहती कि हाँ, उस दिन तुम्हें क्या कहना था, अब तुम मुझे बताओ। अब यहाँ पर युवा यूंडान को पहनने के लिए जूते देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे, इसलिए तुम इनको पहन लो। और बाद में युवा यूंडान से कहता कि मैंने तुमको हमेशा पसंद किया है, शायद तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही आराम दिया है। वहीं दूसरी ओर एक सिपाही जिसने होंगजू और शियोल को घोड़े पर जाते हुए देखा था, वह ताइबा के पास आता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है। ताइबा कहता है कि फूलों की सराय के अंदर होंगजू थी और मैं समझ रहा था कि उसकी डेथ हो गई है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर होंगजू और शियोल दोनों बैठे हुए हैं, जहाँ पर शियोल होंगजू से कहता है कि तुम जिस शियोल को जानती हो वो मैं नहीं हूँ, मैं असली शियोल नहीं हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स रियल है और मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। और बाद में होंगजू शियोल को किस करती है और बाद में शियोल भी होंगजू को किस करता है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 13 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।